और चलिए खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको सीधे चलते हैं हरियाणा विधानसभा। गोगी जी प्लीज आप ना बोलें। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले आज महिला दिवस है, तो हमारी जननी है। मैं हमारी सभी बहनों को, सभी हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को बहुत बहुत महिला दिवस की बधाई देता हूं। अभी मेरे से पहले हमारे सब काफी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी। आज हम बीजेपी सरकार के साथ जेजेपी के सपोर्ट से हरियाणा सरकार को चला रहे हैं, और जो भी सत्ता पक्ष में बैठता है और विपक्ष में बैठता है, विपक्ष अपना काम ईमानदारी से करता है, इसी तरह से सत्ता पक्ष भी अपना काम ईमानदारी से करता है। आज एक मेन मुद्दा हमारे हरियाणा प्रदेश में किसान सड़कों पर है। यह गंभीर चिंता का विषय है। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाए, और मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा, हम सरकार में हिस्सेदार हैं, एक पार्टनर के रूप में आज सरकार हरियाणा में हम चलवा रहे हैं। लेकिन हालात जो हरियाणा प्रदेश के हैं वो प्रदेश के हित में नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से आज दिल्ली को चारों तरफ से किसान अपनी बात को रखने के लिए बैठे हुए हैं, करीबन 100 दिन के आसपास आज किसानों को, हमारी वहां बूढ़ी माताएं बैठी, हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो खुशी से नहीं बैठे। मैं भी एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं, मुझे भी इस बात की पीड़ा है। आज हम जब गांव में निकलते हैं तो फोन आते हैं, भाई साहब गांव में मत आना, जबकि हमारा एक सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम है या हमारा कोई सोशल ब्याह शादियों में जाना आना है। हम कहते हैं भाई साहब जब आप हमें इनवाइट ही नहीं करना चाहते, ये हमारी सोशल और राजनीतिक ड्यूटियां आप नहीं निभाना देना चाहते, तो हम नहीं आएंगे। समस्या है। आज यहां पक्ष और सत्ता पक्ष की तरह हम वो बात ना कहें जिससे हमारे प्रदेश को नुकसान हो। आज अगर किसान दुखी है तो ये देश दुखी है। और हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं। अपना हरियाणा में कहावत है, जिसका घर में लठ बाज रहा है उसका बटू भी गुनाया करें। तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएंगी? जो व्यापारी अपना कोई भी व्यवसाय करने आएगा, उद्योग लगाने आएगा, वो घबराएगा। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से हमारे सरकार के मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम साहब से, पूरी सरकार की जितनी भी हमारी कैबिनेट है और हमारे देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगा कि यह गंभीर मुद्दा है, बड़े दिल के साथ इसको किसी भी तरीके से निपटाया जाए। ये हमारे प्रदेश और देश के हित में नहीं। बखान करना सबको अच्छा लगता है, मैं भी करना चाहता हूं, मैं सरकार का हिस्सा हूं। लेकिन ये कड़वा सच है जो मैंने आप सबके सामने रखा। और ये नहीं कि मैं अकेला जानता हूं, सब भी जानते हैं। इस सच से आप हम 90 सदस्य आज जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों ने एक विश्वास के साथ हमें विधानसभा में भेजने का काम किया कि हमारी कंस्टिट्यूंसी की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार में बैठा हुआ जो दल है वो इस प्रदेश को सुचारू रूप से चलाएगा। मेरे हल्के की भी परेशानियां हैं और सबसे बड़ी परेशानी हम सबकी है, हम उसको किसी भी रूप में रख सकते हैं। अब ये जो कृषि कानून 3 सेंटर ने बनाए, आज प्रदेश की सरकार हम लोग चला रहे हैं और हम इसको निपटा क्यों नहीं पा रहे हैं? इस पे गंभीरता से विचार करने का समय है और इसको हमें सबको, पक्ष और विपक्ष को भूलकर एक मत के साथ राजनीति पर उठ इसको निपटाने की जरूरत है। मेरा अनुरोध है सरकार से कि इसको निपटा देना चाहिए।
दूसरा, मैं अपने हल्के की बात करूंगा। मेरा टोहाना हमेशा से, जब से हरियाणा बड़ा, सत्ता में भागीदार रहा। यह मेरे हल्के का सौभाग्य था, मेरे हल्के के लोगों का सौभाग्य था। और सबसे पूरे हरियाणा में अगर कोई सबसे हरा भरा कोई हल्का है तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा जन्म वहां वो टोहाना है, क्योंकि यह 7 नदियों का शहर है। जैसे हमारे यहां कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, दूध की नगरी से जींद को जाना जाता है, विज्ञान की नगरी से अंबाला को जाना जाता है, कर्म नगरी से करनाल को जाना जाता है, संतों की नगरी से सरसा को जाना जाता है, वन की नगरी सरसा को जाना जाता है। इसी तरह से मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि 7 नहरों का मेरा शहर है। नीला पानी जब मेरे शहर के चारों तरफ से नदियां निकलती है, बहता है, तो नहरों की नगरी से मेरे शहर को जाना जाए, ये मेरी सरकार से अपील है। दूसरा, बहुत सी डेवलपमेंट की बातें आई। शिक्षा मंत्री जी मेरे सामने बैठे, कंवरपाल जी, पिछली जब हमारा विधानसभा सेशन था, हमारे अनिल साहब मंत्री जी हैं नहीं, बहुत सी घोषणाएं जब पिछली बीजेपी की सरकार थी तो मेरी कंस्टिट्यूंसी के लिए की गई थी। अब आज मैं सरकार में हिस्सेदार हूं, अब इसको मैं क्या समझूं कि उन घोषणाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एक भी घोषणा जो मुख्यमंत्री जी बोलकर आए थे, किसी पर भी काम सुचारू रूप से नहीं है। उन्होंने 100 बेड की घोषणा की थी, पिछली सरकार के दौरान ये घोषणा हुई थी, उसका श्रेय मैं नहीं लेता था। कोई भी सत्ता में आएगा, सरकार में बैठेगा, सरकार का काम है, मुखिया का काम है, वहां से जनप्रतिनिधि उसका काम है। लेकिन अब कांड क्या रहे मैं इस पर नहीं कहना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा सरकार से। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे मंत्री अनिल साहब से, पिछली बार उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपके जो 100 बेड की घोषणा पिछली सरकार में, इस सरकार में नहीं, पिछली सरकार में दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, उसको शुरू कराया जाए। हमारे यहां बस स्टैंड का निर्माण होना था, यह घोषणा भी पिछली सरकार की थी। मैं ये कहूं कि इस सरकार में कोई घोषणा टोहाना के लिए अलग से की गई है, मेरे ख्याल में तो ये 1.25 साल से 1.5 साल होने को जा रहे, एक भी घोषणा टोहाना के लिए अब तक कोई नहीं हुई है, जबकि मैं भी सरकार का हिस्सा हूं। बस स्टैंड बनवाने का काम किया जाए, वो फाइल भी पेंडिंग है। तीसरी, हमारे जाखड़ ब्लॉक और टोहाना शहर में सत्ता में हमारा टोहाना हमेशा से रहा, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि आज तक, आज महिला दिवस है, एक भी लड़कियों का कॉलेज सरकार आज तक, कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार ही बैठे, मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी बैठे थे यहाँ पर, नहीं है, चाहे आज बीजेपी की सरकार को 6 साल हो गए, उससे पहले इनेलो की भी रही होगी, लेकिन मेरे यहां महिलाओं का सम्मान फिर टोहाना को क्यों नहीं मिला? उनका हक है। एक जाखड़ में और एक हमारे टोहाना में मेरा बड़ा गांव है समैन, वो जमीन देना चाहता है, और जाखड़ में एक कॉलेज पिछली सरकार ने बढ़ाया था, पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक हमारे यहां पॉलिटेक्निक मेरे टोहाना में है। मेरा इसके अंदर एक अनुरोध ही है कि उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को नई बिल्डिंग ना बना के, क्योंकि उसमें एडमिशन नहीं है, अगर हम उसको कन्वर्ट करके लड़कियों के लिए वहां स्टाफ भेजकर उसको गर्ल्स कॉलेज के रूप में उसको कन्वर्ट कर सके, ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से। हमारे यहां टोहाना में पानी भराव की समस्या पिछले 4-5 दशक से थी। मैं सरकार का इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा और विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब भी बारिश आती है, वैसे तो मोस्टली हरियाणा की समस्या है, लेकिन मेरे शहर में कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि डेवलपमेंट प्रॉपर प्लानिंग से नहीं हुई थी। उसमें अभी इन्होंने एक एस्टिमेट बनाकर कुछ 37 या 38 करोड़ के आसपास एक बजट दिया है शहर को, शायद टेंडर खुलने वाले हैं, लेकिन उससे मेरे पूरे शहर का जो प्रॉपर पानी का निकास है वो नहीं हो सकता। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर दोबारा एक ब्लूप्रिंट तैयार करा के पूरे शहर को इस पानी भराव से निजात मिले, वो माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब उसको कराने का काम करें। हमारे यहां शहर के अंदर रिंग रोड पिछली सरकार ने दिया, अभी मैं सुन रहा था डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी ने 70% काम पूरा होने की बात कही, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उसमें 2 रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक, कुछ पैच है जो कुछ जमींदार 98% तक जमीन सरकार एक्वायर करके उसको रोड को बना चुकी है, शायद 2% है, उस जमीन को भी एक्वायर करके उस रोड को जोड़ने का काम कराने का काम किया जाए। और ये हाफ बाईपास
पिछली सरकार ने मंजूर किया था। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और हमारे विभाग के जो डिप्टी सीएम साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसको मेरे पूरे शहर को रिंग रोड से जोड़ने का काम किया जाए, उसको प्रपोजल में लेके आया जाए। हमारे यहां हॉस्पिटल की जो समस्या है, जो ऑलरेडी हॉस्पिटल है उसके अंदर स्टाफ की कमी है। मैं बार बार लिखित में भी मैं माननीय विभाग के मंत्री से रिक्वेस्ट कर चुका हूं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि आपका स्टाफ की भरपाई, डॉक्टरों की कमी है, हम नई भर्तियां करेंगे, आपको देने का काम करेंगे। लेकिन मुझे आज भी सदन में कहने में कोई वो कोताही नहीं है कि वहां पर मेरे ख्याल से 1-2 डॉक्टर को छोड़ के कोई डॉक्टर ज्यादा नहीं गए, उनको पूरा करवाने का काम किया जाए। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है और मेरा टोहाना शहर पंजाब के बॉर्डर पर सरकार ने, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत प्रयास किए, SIT बनाई, स्पेशल विभाग बनाया, लेकिन नशे पर लगाम नहीं लग रही। किसी भी तरीके से इसके प्रति एक सख्त कानून बने जिससे जो नशाखोरी करने वाले लोग हैं उन पर लगाम लग सके, क्योंकि जो हमारा युवा है वो नशे की चपेट में आकर अपने पूरे शरीर के साथ साथ अपने परिवार, घर और अपने शहर को नहीं, जब हमारी जवानियां ही खराब हो जाएंगी, आने वाले जवान ही खत्म हो जाएंगे, तो इस देश की रक्षा कौन करे। ये बड़ा गंभीर विषय है। मेरा अनुरोध है सरकार से, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि उनको नशे पर लगाम लगाने का काम किया जाए। सरकार ने बहुत से सराहनीय काम किए हैं, उनकी चर्चा शायद मेरे से पहले सरकार में बैठे हुए सभी हमारे सदस्य साथियों ने की, मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन मैंने वो बातें बताई क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं और टोहाना हल्का के साथियों ने आप सबको अपने अपने हल्कों से आपको आशीर्वाद मिला है, तब आप यहां बैठे हैं। लेकिन यह मेरा सौभाग्य रहा कि टोहाना हल्का ने किसी को एक हाथ से आशीर्वाद मिलता है, मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर इस विधानसभा में भेजने का काम किया है। मेरी ड्यूटी और भी मजबूती से और ईमानदारी से बढ़ जाती और एक अच्छी सरकार हम प्रदेश को देश के, एक साफ सुथरी सरकार हम देश के। मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री जी से करना चाहूंगा कि मेरे हल्के से भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस ढंग से जो घोषणाएं थी सत्ता में आने के बाद उन घोषणाओं पर इंप्लीमेंट नहीं है। मैं कहीं ये महसूस करता हूं कहीं ना कहीं कि टोहाना के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। क्या टोहाना हल्का वासियों ने देवेंद्र सिंह पब्लिक को 1 लाख वोट से ज्यादा जिताकर कोई गलती करती, ये मैं महसूस करता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से एक बार मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा, अगर उनको लगता है कि देवेंद्र बबली 1 लाख वोट लेकर विधानसभा में आया मेरी गलती है, तो मैं टोहाना हल्का के लिए उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन टोहाना की डेवलपमेंट ना रोके, मेरी उनसे अनुरोध है, मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। जगवीर मलिक जी। आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं बहनों को बधाई देता हूं महिला दिवस की, और इस कोविड अफेक्टेड गवर्नर एड्रेस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं, क्योंकि जो असर कोविड का इस गवर्नर एड्रेस पर दिखा और इतना नीरस, खोखला और विजन रहित बजट न गवर्नर एड्रेस हमने आज तक नहीं देखा था। और गवर्नर साहब ने भी पढ़ने से इनकार कर दिया, 2 शब्द कह के पढ़ा माने जाए और बंद कर दिया। और वाकई में मैंने जब सारा देखा, इसको पढ़ा, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि नई चीज इसमें या पुरानी जो प्रोजेक्ट थे उनको कोई कंप्लीशन का उनकी कोई बात है। और जो वायदे जेजेपी ने और इसने अपने जन सेवा पत्र में और संकल्प पत्र में बीजेपी ने दिए थे, उनका तो कहीं विजन भी नहीं है इस गवर्नर एड्रेस में। कैसे पूरे करेंगे ये? आज जेजेपी ने वायदा किया था किसानों और छोटे दुकानदारों और सरकारी बैंकों का कर्जा माफ करेंगे और जमीन की नीलामी बंद करेंगे। एक वायदा था जेजेपी का इसके जन सेवा पत्र में। किसानों की पूरी फसल समर्थन मूल्य पर खरीद न करने पर अपराध व दंड का प्रावधान होगा, जिसके लिए आज किसान दिल्ली की सीमा पर बैठा है, उसके बारे में ये जेजेपी का मैनिफेस्टो में था। तो क्या इसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या इसके लिए
विजन है इसमें। किसानों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की शर्त को खत्म करेंगे। फसल बीमा प्राइवेट कंपनी से ना करा के सरकार करेगी। ट्रैक्टरों में जो वाहनों का कानून है जुर्माने का, उसको खत्म करेंगे। पंजाब के समान वेतनमान देंगे। 11,000 9,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और ग्रामीण बच्चों को प्रतियोगिता में 10% अलग अंक दिए जाएंगे। SYL का निर्माण, आसिफ बोटाना ब्रांच का निर्माण, दादूपुर नलवी नहर का निर्माण, गोचरान भूमि को मुक्त कराना और किसानों की फसल की 24 घंटे में कीमत अदा करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, अतिथि अध्यापकों का पक्का करना, ये कितने सारे वायदे, हर परिवार को मकान देना। दोनों पार्टियों ने मिलकर अपने संकल्प पत्र में उसमें किए। एक का भी विजन मुझे नहीं लगा इस गवर्नर एड्रेस में इसकी तरफ को गया। अब मैं, ऐसी सरकार पहली बार आई है। अब जो पिछले गवर्नर एड्रेस में और बजट में प्रावधान थे उनका जिक्र भी नहीं है। पिछले गवर्नर एड्रेस में पिंजौर में सेब की मंडी, कुंडली में मसाला मंडी, गुरुग्राम में फूल मंडी, इनका जिक्र है। अब ये बन के क्या पूरी? मेरे ख्याल में बनाते हुए भी इसका जिक्र नहीं आया। मेट्रो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो जवाब दे देना, यदि बनकी होता है बता दो सदन को बनकी, मैं माफी मांग लूंगा। मैं आपसे माफी मांग लूंगा, मैं गलती से पड़ेगा। बनकी है ये आपका 17-18 से चल रहा है। ये जगवीर जी आप बोलिए। बहुत जल्दी 5,000 करोड़ रुपए की लागत से कन्नौज में भी मंडी बढ़ने वाली है। KNP के साथ 5 शहरों का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन, 52 पशु अस्पताल, 115 पशु डिस्पेंसरी, आवारा पशुओं को शहर से मुक्त कराना, आवारा पशु भी मुक्त हो गए, शहरों से डेयरी शिफ्ट करना, खेलों में HPS क्लास 1-2 भर्ती करना, 5 ग्राम प्राधिकरण का गठन, अरखर खोदा में 3300 एकड़ पर अति आधारित टाउनशिप, ये काम, और 0 टॉलरेंस का नारा पिछले गवर्नर एड्रेस में। पिछले गवर्नर एड्रेस में जो है इन्होंने कहा था स्वामी इसमें 7 स्टार विलेजेस बनाएंगे, खिलाड़ियों को HCS की भर्ती करेंगे और 52 भरवाई योजना, स्कूल में टीचर और डॉक्टर पूरे करेंगे। मतलब कितने पिछले उसमें गवर्नर एड्रेस में थे और इस एड्रेस में वो सारी चीज खत्म हो गई। क्या वो पूरे करती है? मैं एक जगह गया, मैंने कहा भाई सरकार बहुत काम कर रही है। सरकार ने कोई काम नहीं किया। लोगों ने बताया आप कहते हो काम नहीं करें। इस सरकार जितने काम तो किसी ने किए नहीं। इतनी अच्छी सरकार आई है, मैं बता तो दो भाई क्या कर दिया। उन्होंने ये बताया अब भाई हुड्डा साहब के राज में रेल कोच फैक्ट्री आई थी लाटजोड़ी में, कई लाख बच्चों का रोजगार का भविष्य था। इनने वो बंद कर दी, उन्हें यहाँ से उठवा दी, कोई बोला नहीं। अगर इतना बड़ा रोजगार बच्चों का क्यों, यूँ काम तो करा इनने, बोले नहीं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम आया था, कई लाख बच्चों का रोजगार था। उसको वो जेवर में गया, यूपी में गया, और वो वाराणसी में गई और रेल कोच फैक्ट्री। और भी पूछ लेना, बता दो सारा जवाब। एक पहली सरकार है जिसने पैसे लगाकर दादूपुर नलवी नहर को, इस प्रोजेक्ट को बंद करने का काम किया। पहली सरकार जो अपने प्रोजेक्टों को साफ करती जा रही है। क्यों? इसलिए किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आपको इतना मुआवजा किसानों को देना पड़ेगा, किसानों को मुआवजा ना देना पड़े, इसलिए वो प्रोजेक्ट जो है क्लोज कर दिया। इसके बाद इन्होंने 10% आरक्षण जो है पंडित का, महाजन, राजपूत सबका, जो हुड्डा साहब ने किया था पिछली सरकार में, वो सारा खत्म कर, वो भी खत्म किया। जोड़ीदारों को मलकाना हक दिया था, वो भी कानून इन्होंने खत्म किया। और बताऊं कुछ और भी बता दे भाई। एक नेशनल हाईवे 324B था जो मेरठ से नारनौल जाना था, उसकी सरकार ने मंजूर होगा, सारा हो गया था। चिट्ठी लिखी 16/11/2018 को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, इसको डी नोटिफाई कर दो।
नहीं कोई नहीं, कोई गलत हो गया। चलो मैं तो गलत हो, चिट्ठी ना चिट्ठी दे, नहीं मैं नहीं। अभी करी जी, अरे होल्डिंग भी लगाई जी, और आपने लड्डू भी बांटे जी, लेकिन पंजी एक भी नहीं थी वहां, एक पैसा भी नहीं था। वो पैसे भी हमने दिए, टाइम खराब ना करो। मैं कहते तो आपको चिट्ठी दे दूं, मेरे पास वो चिट्ठी है जो 16 इसको लिखी गई थी, तो सीएम साहब ने लिखी, अगर इसको डी नोटिफाई कर दो। वो जोन सी आपने घोषणा करी ना उनके रहने की बजाय, आपने बताओ करा क्या क्या था वो बता दो जी। और भी तो जो काम आपने 10 साल तो बहुत लंबा टाइम हो जी, सुनने का 10 साल बहुत लंबा टाइम हो, 10 साल में जो कुछ करा वो बता दो। हाथी बुटाना नहर का निर्माण बंद कर दिया, जो किसानों की जो दादूपुर नलवी हाथी बुटाना इनको बंद कर दिया। महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया। एक स्कीम थी सड़क हादसे पर गरीब आदमी को 1 लाख रुपए मिल जाया करते, वह स्कीम बंद कर दी। वो आना की IMT बंद कर दी। गरीब बच्चों को पोस्ट मैट्रिक सर्टिफिकेट वो वजीफा मिला करता छात्रवृत्ति, वह बंद कर दी। बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। और डाइट गरीब बच्चे JBT में मेरिट के आधार पर दाखिला लिया करते, वो बंद कर दिया। और डाइट को जो ना वो JBT प्राइवेट उसमें कर दी। प्राइवेट उसमें करने का मंत्री जी बैठे, उसे क्या असर है? नॉन अटेंडेंट बच्चे आते हैं, ज्यादा पैसे देकर दाखिला लेते हैं, और सरकारी बंद करती गरीब बच्चों के लिए। एक बिजली ट्रांसफार्मर की किसान पर बिजली मंत्री चले गए। 1 साल से जिन लोगों ने 30-30 हजार रुपये मोटर के भरे हुए हैं, उनके वापस नहीं दिए 30-30 हजार, उन्होंने अपनी दूसरी मोटर लेकर लगा ली, वो पैसे नहीं दिए। अब इनके पैसे ना भरो तो सरचार्ज लगकर फिर खत्म, फिर कनेक्शन कट जाता है। खत्म करिए तस्वीर जी। ना जी शुरू भी ना हो तो अभी तो वैसे टाइम हो गया आपका, अगर शुरू नहीं हुआ तो फिर अभी ये तो सारे काम बताओ ना तो करे हैं। 11 मिनट हो गए आपको। ना जी करे हो साहब, आपने सारे अच्छे काम करे। खेलों में पिछली गवर्नमेंट की, हमारी कांग्रेस की, मैं सारे, मेरी बात तो सुनो, आपने 10 साल बहुत अच्छे काम करे। नहीं लेकिन आपकी लुटिया डूबी क्यों है बताओ? आपको गलत हो तो बता दिया इसने। क्या अगर अच्छे कहे तो लोगों ने फैसला कर दिया? आप सुनो, खेल स्कीम थी, BSP रेजिस्ट्रेशन लगाया करती, लेकिन वह स्कीम बंद कर दी। और तो और अब मैं बच्चों का जो है ना सुधीर सिंगला जी वो बंद कर दिए। क्या जी ना ये नहीं जी, आपको 20 मिनट हो गए बोलते हुए, मैं टाइम देख रही हूँ। तो पूरा ये सब बहुत है, देखो ये 2 मिनट आप और ले ले, सिर्फ 2 मिनट से ले लो आप। नहीं, आप ये बताओ, इसमें कोई नई रेलवे लाइन 6 साल में बनी हो? मलिक जी 2 मिनट है आपके पास। वो पूछते नहीं इनसे कुछ बात है, बाद में पूछ लेना, लिखित में सारा कुछ। 2 मिनट है, आप खत्म करिए मैंने प्लीज। पहले ना बोलना है। अब एक बात है, ये काम जरूर करते कि सरकार ने एक काम बढ़िया करा। क्यों? TGT संस्कृत के 514 हटा दिए, TGT इंग्लिश के 1036 हटा दिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 65 हटाए, TGT हिंदी 983। सुधीर सिंगला जी, और PTI का कहा था हम 20,000 देंगे, वो PTI को एडजस्ट नहीं करा। PTI का तो यस करके वो हटा दो दिए, वो तो एडजस्ट करे। और से उस पाप के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने कोई नियम नहीं माना। जिस पाप के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, आप हमारे जुम्मा लगाने लग रहे हैं। आपने ही वो पाप किया, इसी करके वो बेचारे बच्चे बाद में इस स्थिति में। हमने तो इंसानियत के नाते कहा कि फिर भी हमने कहीं ना कहीं नौकरी देंगे, हमने थोड़ी बहुत। आपके किए हुए काम तो बता रहा हूँ PTI आपकी वजह से। जगदीश जी, जब किसानों की बात होगी, मैंने बहुत नहीं, अब सुधीर सिंगला जी खड़े हो गए, आप खत्म करिए प्लीज। 2 हो गई आपको, नहीं 2 मिनट तो हो गई। और अध्यक्ष महोदय, बंद कर दी मैं और एक प्रॉपर्टी का टैक्स लगा दिया सेल पर। गांव में प्रॉपर्टी पर सेल पर टैक्स लगा दिया, शहर में भी लगाया। शहर का भी आने वाला है भी कानून, शहर में भी 2% लगा दिया, उसका 5% कर दिया। शहर में तो उसका आधा पैसा जाएगा कारपोरेशन में
और गांव वालों का सुधीर पंचायत सिंगला में जी क्यों नहीं प्लीज जाएगा? बोलो आप। ये फर्क क्यों किया गया? तो विधायक जगबीर मलिक को आप सुन रहे हैं किस तरह से वो सदन के अंदर सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।